मैं अजीत, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ मैं। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी 2 बहनें हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। एक अमीर सेठ की यहाँ मैं ड्राइवर हूँ। बहुत सालों से मैं उनके यहाँ पर ड्राइवरी करता आ रहा हूँ। सेठ की एक लौती बेटी है तानिया। कॉलेज में पढ़ती है लेकिन बहुत ही घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की है। दोस्तों के साथ क्लब में जाना, डिस्को में जाना, शराब पीना तो जैसे इसकी रोज़ का काम है। इसकी ये हरकत मैं रोज़ देखता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं उनका ड्राइवर हूँ। इनके सामने मेरी औकात कुछ भी नहीं है। ये अमीर लोग मुझे चींटी की तरह मसल सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। कभी कभी तो तानिया की गाड़ी भी मुझे चलाना पड़ता है क्योंकि उसको कॉलेज लेकर जाना, क्लब पर लेकर जाना, फिर वापस लाना, ये सब मेरा ही काम है। पिछले 3 सालों से मैं इस अमीर सेठ और इसकी बेटी तानिया के लिए ड्राइवरी करता आ रहा हूँ, लेकिन इस तानिया ने आज तक मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं की। हमेशा मुझे जलील करता है, नौकर कहकर, ड्राइवर कहकर धुतकारता है। लेकिन सेठ मुझे बहुत प्यार करते हैं। ड्राइवर होने के बाद भी सेठ मुझे सम्मान देते हैं। सेठ के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, लेकिन सेठ की कोई लड़का नहीं है, सिर्फ एक बेटी है तानिया। सेठ की इच्छा है उनकी बेटी तानिया उनका सब कारोबार और बिजनेस संभाले, लेकिन उनकी ये अय्याश और घमंडी बेटी को पार्टी और शराब से छुटकारा मिले तब तो अपने पापा की बात सुने। अपनी बेटी की ये हरकतें देखकर सेठ हमेशा दुखी रहता है। एक दिन तानिया को कॉलेज जाना था। उसने मुझे कहा, अजीत जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे कॉलेज जाना है। मैं बोला, मुझे तो सेठ को लेकर ऑफिस जाना है। तानिया बोली, जो बोला वो करो, जल्दी से गाड़ी निकालो। तब सेठ ने मुझे बोला, तू चला जा, तानिया को लेके मैं किसी दूसरे ड्राइवर को बुला लेता हूँ। तो मैं तानिया को लेकर कॉलेज जा ही रहा था कि बीच रास्ते में तानिया बोली, गाड़ी रोको अजीत। तो मैंने भी गाड़ी रोक दिया। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी स्कॉर्पियो आकर ठीक मेरे सामने रुकी। दरअसल वो हमारे शहर की एमएलए की गाड़ी थी और उसके अंदर उनका बेटा प्रिंस था। गाड़ी से निकला और तानिया भी गाड़ी से उतरकर जाकर प्रिंस को जोर से हग कर लिया। तभी मैं समझ गया कि प्रिंस तानिया का बॉयफ्रेंड है और ये जो लड़का प्रिंस है, ये बहुत ही बुरा लड़का है, बहुत ही अय्याश लड़का है। दरअसल तानिया को आज प्रिंस के साथ घूमने जाना था, इसीलिए तानिया ने घर पर झूठ बोला कि उसको कॉलेज जाना है। तो तानिया ने मुझे कहा, अजीत तुम एक काम करो, तुम कार लेकर घर चले जाओ और पापा को कहना मैं कॉलेज में ही हूँ, ओके। मैं बोला ठीक है मैम, कहकर मैं घर वापस आ गया। कुछ महीनों से ऐसा ही चल रहा था। झूठ बोलकर तानिया मैम रोज़ प्रिंस के साथ मिलने और घूमने जाती है। एक दिन क्या हुआ, तानिया मैम अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया तो तानिया 3 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तानिया के माता पिता को जैसे शौक लग गई। फिर मैंने उनको संभाला। अगले दिन तानिया को डिस्चार्ज कर दिया। तानिया को लेकर सब लोग घर लौट आए। घर आकर तानिया के माता पिता ने उससे पूछा, कौन है वो लड़का जिसका बच्चा तेरी पेट में है। फिर तानिया ने सब कुछ सच सच बता दिया कि वो प्रिंस है, एमएलए का लड़का है और वो उसे पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। तो सेठ ने बोला, ठीक है, तो प्रिंस को बुला ले, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। तो अगले दिन तानिया प्रिंस से मिलने गई। मिलने के बाद तानिया प्रिंस को बोली, मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर प्रिंस हंसने लगा और बोला, अब मेरी शादी करने की उम्र नहीं है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तानिया समझ गई कि प्रिंस ने उसे धोखा दिया है। प्रिंस ने उसे सिर्फ यूज़ किया है, उसके साथ टाइम पास किया है। तानिया रोते रोते गाड़ी में आकर बैठ गई और बोली, अजीत घर चलो। तो मैं तानिया मैम को लेकर सीधा घर चला गया। घर पहुंचकर तानिया मैम रोते रोते अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं सीधा सेठ को कॉल कर दिया और बोला, तानिया मैम की हालत कुछ ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर चले आओ। तो सेठ जल्दी घर चले आए और तानिया मैम को बोलने लगे, क्या हुआ तानिया बेटा, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। उस तरफ तानिया ने फैसला कर लिया था कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेगी। उसकी मान सम्मान इज्जत सब कुछ पानी में मिल चुका है, तो उसने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन मैंने दरवाज़ा तोड़ के तानिया मैम को बचा लिया। फिर सबने समझा बुझाकर तानिया को शांत किया। फिर तानिया ने कहा कि प्रिंस ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया है, अब मैं क्या करूं, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। तब तानिया की मम्मी और पापा जैसे टूटी। तब मैंने हिम्मत करके बोला, सेठ मुझे कुछ कहना है, अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझो तो मैं तानिया से शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुए और धूमधाम से तानिया और अजीत की शादी करवा दी। शादी के बाद सेठ ने अपनी आधी जायदाद अजीत के नाम कर दिया। जो तानिया अजीत को पसंद नहीं करती थी, उसके साथ अच्छे से बात नहीं करती थी, वही अजीत जिसने आज तानिया का हाथ थामा,
उसके बच्चे को अपना नाम दिया। आज तानिया और अजीत दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी तानिया और अजीत की सच्ची कहानी।